बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम में। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आज की इस इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ खुदावन के हजूर। लतूरी तौर पर आम इतवारों में से साल के दौरान 27वें इतवार की इबादत हम खुदावन की नज़र गुजरानेंगे और खुदावंद आज हम सबको मौका देना चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आकर उससे बरकत पाएँ, उसके नाम को जलाल दें। हस्तिर की किताब में हमारे लिए आज खुदा पैगाम भेजता है, ऐ खुदावंद सब चीज़ें तेरे ही मतहत हैं, कोई नहीं जो तेरी मर्ज़ी का मुकाबला करे। तू ही ने सब कुछ यानी आसमान, ज़मीन और जो कुछ आसमान के नीचे है खलक किया। तू ही सबका खुदावंद है। आए ईमान से हम भी उसी को अपना खुदावंद जानें, उसी के ज़ूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी गलतियों, ख़ताओं और गुनाहों पर पशेमान हों और सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हुए आज की इस इबादत का हम हिस्सा बने। हाँ, ईमान के साथ अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख़्यालों, बातों और कामों निज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कमारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। कादर मुतलिक और अज़ली खुदा, तो हम पर इस कदर शफ़ीक और मेहरबान है कि तू अपने अर्ज़ कुनिंदों की उम्मीद और लियाकत से बढ़कर उन्हें अपनी नेमतों से मालामाल करता है। अपना रहम हम सब पर नाज़िल फरमा, उन गुनाहों को मिटा जिनसे हमारा ज़मीर घबरा जाता है, नीज़ उन अच्छी चीज़ों का इजाफ़ा कर दे जिनके लिए दुआ करते वक्त हम अर्ज़ करने की जुर्रत तक नहीं रखते। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। खुदावंद रब्बुल फ़ाज का पाकिस्तान इसराइल का गढ़ाना है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 5 बाब पहली 7 आयत। खुदावंद रब्बुल फ़ाज फरमाता है, मैं अपने रफ़ीक का गीत गाऊंगा, यानी उस मोहब्बत का गीत जो वो अपने पाकिस्तान से रखता है। पहाड़ी पर ज़रहेज़ जगह में मेरे रफ़ीक का एक पाकिस्तान था और उसने उसे खोदा और उसके पत्थर निकाले और उसमें उम्दा ताकें लगाईं और उसके दरमियान एक बुर्ज बनाया और उसमें कोल्हू गाड़े और इंतज़ार किया कि वो अंगूर का फल दें। तो उसमें बदबूदार चीज़ें लगाईं। अब ऐ बशिंदगान यरूशलेम और मर्दान यहूदा, मेरे और मेरे अंगूरों के दरमियान तुम ही इंसाफ़ करो। कौन सी बात है जो मुझे अपने पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की? तो फिर जब मैंने अंगूरों के फल का इंतज़ार किया तो उसमें बदबूदार चीज़ें क्यों पैदा की? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए क्या करूँगा। मैं उसकी बाढ़ दूर करूँगा और वो चरागाह होगा और मैं उसकी दीवार गिरा दूँगा तो वो पामाल किया जाएगा। मैं उसे वीरान करूँगा, वो ना छांटा जाएगा और ना खोदा जाएगा। सो उसमें खारदार झाड़ी और कांटे निकलेंगे और मैं बादलों को हुक्म दूँगा कि उस पर मींह ना बरसाएं। बस रब्बुल फ़ाज का पाकिस्तान इसराइल का गढ़ाना है और मर्दान यहूदा उसके पसंदीदा पौधे हैं। और वो अदल का मुंतज़िर रहा मगर खून रेज़ी देखी, और वो सदाकत के इंतज़ार में था मगर जुल्म देखा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो।
तुम्हारे साथ रहेगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 4 बाब, उसकी 6 ता 9 आयत तक है। भाइयों, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हजूर की जाएं, और खुदा की सलामती जो सारी समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और तुम्हारी अक्लों की मसीह यस्सु में निगाहबानी करे। गर्ज है भाइयों, जो कुछ सच, जो कुछ शराफत का, जो कुछ सदाकत का, जो कुछ पाक, जो कुछ पसंदीदार और जो कुछ दिलकश है, हर गर्ज जो कुछ नेक और काबिल तारीफ़ है, उस पर गौर करो, और जो कुछ तुमने मुझसे सीखा और पाया और सुना और मुझ में देखा है, उस पर अमल करो, तो सलामती का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। हम सब नारायण इंजील के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे।
खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 21वां बाब 33वीं आयत से। एक दिन यीशु ने सरदार काहनों और कौम के बुज़ुर्गों से कहा, एक तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोहलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज़्यादा थे, और उन्होंने उनके साथ भी इसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोच कर भेजा कि वह मेरे बेटे की तो इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा, वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मैरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। पर जब ताकस्तान का मालिक आएगा तो नजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकस्तान का अजारा और अजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी निगाह में ताज्जुब अंगेज़ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसका फल अदा करे। अंजीर पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ माफ़ की जाए। लतूरी तौर पर हम एतवारों में से 27वें एतवार की इबादत खुदावन की नज़र गुज़रान रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछले 2 एतवारों से बार बार ताकस्तान का ज़िक्र किया जा रहा है। 2 एतवार पीछे अब जब कलाम किया गया था तो यीशु मसीह ताकस्तान की तमसील देता है। मालिक मकान जाता है और बाहर से मज़दूरों को लाता है जो चौकों में खड़े हैं और बार बार आकर उन्हें एक पैगाम देता है, जाओ और मेरे ताकस्तान में जाकर काम करो। किसी को वो सुबह 6 बजे ले गया, कुछ को 9 बजे, कुछ को दोपहर 12 बजे, कुछ को 3 बजे और कुछ को शाम 5 बजे के करीब। और सबको मुआवजा कितना दिया था? 1 दिनार सबको बराबर तकसीम किया। पिछले इतवार ताकस्तान की मिसाल देते हुए एक बाप का जिक्र किया जो अपनी औलाद से कहता है, अपने बेटे के पास जाता है, कहता है जा ताकस्तान में काम कर। और बेटा क्या कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पछता कर गया और बाप की बात मानी। दूसरा जिसे कहा बेटा ताकस्तान में काम कर, तो उसने कहा ज़रूर मैं जाऊंगा, लेकिन गया नहीं। आज फिर ताकस्तान का 2 दफ़ा जिक्र किया गया, गो के बहुत दफ़ा किया गया, लेकिन ताकस्तान की 2 मिसालें हमारे सामने पेश की गई हैं। और आज ताकस्तान की इस तमसील के ज़रिए से हम आज के कलाम की गहराई को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जानें कि ताकस्तान के मुतल्लिक़ हमें खुदा क्या सिखाना चाहता है और आज के दौर में 2023 में किस तरह खुदा ताकस्तान की तमसील से हमें आज के दौर के लोगों को क्या सिखा रहा है। सबसे पहले मेरा सवाल यह है, ताकस्तान होता क्या है? क्या है ताकस्तान? हाँ जी, कोई और? ताकस्तान क्या है? सोचो थोड़ा सा, क्या है ताकस्तान? हाँ जी,
इसराइल को कहा गया। और कोई? ताकिस्तान क्या है लफ्ज़ी मानी? किस? हाँ, बाग, अंगूरों का बाग ताकिस्तान जो है, जिसका जिक्र बार बार किया गया है। और आपको याद होगा 3 इतवारों से बार बार मैं कह रहा हूँ वो अंगूर जल्दी इकट्ठे करने थे, इसलिए जिस वक्त भी कोई मिलता है मज़दूर उसको भेजता है, जाओ अभी चले जाओ, अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। सो ताकिस्तान बुनियादी तौर पर अंगूरों का बाग है। क्या है? ऊंची बोले ज़रा, ताकि दुनिया सुन ले, जो आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया के लोग, सो उनको पता हो कि आप जवाब भी देते हैं। सो ताकिस्तान क्या है? अंगूरों का बाग है। और आज इशाया नबी आज की पहली तलावत में ताकिस्तान का जिक्र करता है। और ताकिस्तान के इस तमसील को शुरू करने से पहले उसने कहा है, मैं अपने रफ़ीक के लिए एक गीत गाऊंगा जिसने ताकिस्तान लगाया। रफ़ीक किसको कहते हैं? दोस्त को। किसको कहते हैं? दोस्त को। तो याद रखना है, क्योंकि इसको बाद में समझेंगे क्या कहना चाहता है खुदा। सो खुदा के हुजूर ताकिस्तान के लिए, जो कि अंगूरों का बाग है, उसकी तैयारी का जिक्र किया गया है। उसमें से उसने पत्थर निकाले हैं, उसकी ज़मीन तैयार की है, उसको खोदा है, उसमें उसने कलमें लगाई हैं, पौधे लगाए हैं। और इसके साथ साथ और क्या किया था उसने? और क्या किया? और क्या किया होगा जो सुना है आपने आज की पहली तलावत में? उसने बाड़ लगाई है, बाड़ लगाई है। सो बाड़ क्यों लगाई थी? ताकि भेड़ बकरियां और जानवर इन पौधों को खा ना जाएं। उसके बाद उसने बुर्ज बनाया, कोहलू गाड़ा, और खुदा के ज़ोर सारी तैयारी करने के बाद उसने जब देखा कि ताकिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो ताकिस्तान के लिए उसने क्या किया था? गीत गाया था। ताकिस्तान की इस खूबसूरती के लिए गीत गाया था। कितनी देर में अंगूर लगते हैं? हाँ जी, अंगूर आप लगा दें। हमने अपने कंपाउंड में इसी हफ्ते में 4 बेलें लगाई हैं। बहुत सारे दरख्त लगाए हैं, बहुत सारे फल के दरख्त लगाए हैं, लेकिन इसी हफ्ते में 4 सिर्फ अंगूर के दरख्त लगाए। हाँ जी, कितनी देर में फल लगता है? कोई अंदाज़ा? कितनी देर लगती है? 5 से 6 साल। कोई और इधर से बोला था 3 साल। और ख़वातीन से कुछ बोल रही हैं तो ऊंची बोलेंगे, क्या है? कितनी देर लगेगी फल लगने में? आम तौर से 3 साल लगते हैं। जब आप उसको लगाते हैं और उसके फल आने तक 3 साल इंतज़ार करना पड़ता है। सब्र जो हम में नहीं होता। हर काम जल्दी जल्दी। इंस्टेंट रोटियां मिल जाएं जो शॉपर में मिलती हैं, हम उठा लाते हैं, गरम करते हैं, ये लो रोटी तैयार। इंस्टेंट सारी चीज़ें मिल जाएं हमें, सब कुछ जल्दी 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 जल्दी। बीमार भी हो जाएं तो बस चाहते हैं जल्दी से इंजेक्शन लग जाए, ठीक हो जाए, बाद में चाहे बीमारियां लग जाएं। सो हम सब कुछ चाहते हैं जल्दी जल्दी। सो फल हासिल करने के लिए क्या करना होगा? इंतज़ार करना होगा, सब्र करना होगा। कितनी देर तक अंगूर लगते रहेंगे? कितनी देर तक अंगूर लगते रहेंगे? फल शुरू होगा 3 साल के बाद, और फल कितनी देर तक मिलता रहेगा पौधे से? कोई अंदाज़ा? ये बातें इसलिए कि आपको ये सारी बातें मैंने आपको बतानी है, बड़ी ज़रूरी हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। कितने साल अंदाज़ा? कोई? जब तक ज़िंदा रहता है। कितनी देर तक ज़िंदा रहता है? एक दिन फ़ना तो होना है। फ़ना होने का टाइम बताएं कोई। 30 साल। चलो किसी ने तो शुक्र किया, कुछ बोला। कोई और? 2 और फिगर बताएं, फिर बताता हूँ जी। हाँ जी, कितने साल तक? सॉरी 10। और कोई? 20 साल। चलें जी, नहीं, 50 साल से लेकर 100 साल के दौरान तक इसका फल मिलता है। सो खुदा के ज़रूर ये सारे फिगर्स याद रखें, क्योंकि इनको मैं बाद में आपको बताना है क्यों मैं पूछ रहा हूँ।
50 साल से लेके 100 साल के दरमियान तक ये फल देता रहता है। 50 से कम नहीं। ज़रूर इस बात को याद रखें। अब आज की पहली तलावत पे बात करते हैं। उसने मेहनत की, ज़मीन तैयार की, बाड़ लगा दी, उसमें बुर्ज बना दिया, कोल उगाड़ दिया, इंतज़ार भी कर लिया, और इंतज़ार के बाद फल कैसा निकला है? कैसा निकला है? सुना नहीं है आपने? कैसा निकला था? कलाम के मुताबिक बुरा फल निकला था। जंगली अंगूर। आप अच्छे पौधे लगाएं और उसमें से जंगली फल निकल आए तो आपको खुशी होगी। हाँ, जैसे कि आजकल होता है, आजकल आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं और कुछ आप मंगवाते हैं, और जब कई बार खोलते हैं तो उसमें से वो नहीं निकलता है, तो खुशी नहीं होती है, दुख होता है, पैसे लग गए, वापस कई बार हम कर नहीं पाते हैं, नुकसान हो जाता है। इस मालिक ने भी पौधे लगाए हैं, पाकिस्तान लगाया है, और पाकिस्तान के अंदर बदबूदार छोटे अंगूर उगे हैं जो कि खाने के लायक भी नहीं है, फेंकने के लायक हैं, जो मैं निकालने के काबिल नहीं हैं, और वो जंगली अंगूर हैं और बदबूदार हैं। उसके बाद मालिक उनके साथ क्या करेगा? हाँ जी, क्या करेगा? कोई अंदाज़ा? मालिक उनके साथ क्या करेगा? फेंक देगा। सबसे पहले उसके गुस्से का इजहार देखते हैं क्या करेगा उसके बाद, ताकि फिर हमें अंदाज़ा हो जाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान के साथ क्या करूँगा। मैं उसकी बाड़ों को दूर कर दूँगा, जो मैं जंगली जानवरों से बचा रहा था, क्या करूँगा? मैं वो दूर कर दूँगा ताकि जंगली जानवर इसे खा जाएं। बड़े जानवर आकर अपने पाँव के नीचे रौंद दें, मैं उसे वीरान कर दूँगा। वो ना छांटा जाएगा और ना खोदा जाएगा, दोबारा उसमें उसको खोदा नहीं जाएगा, दोबारा उसकी ज़मीन तैयार नहीं की जाएगी। सो मैं उसमें खारदार झाड़ियाँ और उसमें कांटे निकलेंगे, और मैं बादलों को हुक्म दूंगा कि उन पर अपना मी ना बरसाएं। इतना गुस्सा है। बाड़ें दूर कर दूंगा, झाड़ियाँ उग जाएं, दुआ मांगूंगा मी ना बरसे, सब कुछ वीरान हो जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए। सो ऐसे खुदा आज हमसे हम कलाम होना चाहता है। पाकिस्तान, और आज यीशु भी पाकिस्तान की बात करता है, लेकिन यीशु की तमसील थोड़ी सी फ़र्क है। और इसके अलावा मैंने पहले सवाल किया था पाकिस्तान क्या है, तो क्या है पाकिस्तान? क्या है? और दूसरी दफ़ा जब पाकिस्तान को पुकारा गया तो पाकिस्तान को कहा गया पाकिस्तान इसराइल का घराना है। पाकिस्तान क्या है? इसराइल का घराना है। और क्या इसराइल, बनी इसराइल कौम खुदा को अच्छा फल दे रही है कि दिया है कि नहीं दिया? खुदा ने उनको लगाया, खुदा ने उनकी मदद की, खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला, खुदा ने उनके कहत के वक्त को ख़त्म किया, खुदा ने यूसुफ को भेजा कि कहत ख़त्म करे, खुदा ने मिस्र से निकाल लाया, खुदा वीराने में, बियाबान में जब उनके पास पानी नहीं था चट्टान से पानी निकाल देता है, खुदा वीराने में जब भूख लगती है आसमान से मन और बटेरे बरसा देता है। खुदा उनके लिए सब कुछ करता है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी से कुछ फल खुदा को नहीं दिया है। और इसी का जिक्र आज यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में करना चाहता है। इसी के ज़रिए से खुदा के हजूर में पुराने अहदनामे में बार बार उनकी बर्बादी का जिक्र किया जाता है। बार बार यरूशलेम बर्बाद हो गया, यरूशलेम की दीवारें तोड़ दी गईं, शहर की दीवारों को तोड़ दिया गया, हैकल को तोड़ दिया गया, हैकल बर्बाद हो गई। उनके पास सुलेमान की हैकल नहीं है, सारी हैकल गिरा दी गई और एक दीवार बची है, और उस हैकल के आगे हर रोज़ रोते हैं, हर रोज़ मातम करते हैं, क्योंकि
इसराइल का घराना खुदा का ताकिस्तान था, और जो ताकिस्तान फल नहीं देगा उसके साथ क्या होगा? उसके साथ बुरा सलूक होगा, उसको खुदा बर्बाद कर देगा। उसके लिए रोना ही रोना है, उसके लिए बर्बादी होगी। सो खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। पाकिस्तान इसराइल का घराना है। बागी अदन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले खुदा ने क्या पैदा किया था बागी अदन में? हाँ जी, क्या किया था जी? आदम को तो आखिरी वक्त में पैदा किया। पहले क्या पैदा किया था? ज़मीन पर अंधेरा था, गाँव था, और उसके बाद खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया और रोशनी हुई, फिर चाँद और सितारे। और क्या क्या बना था? जल्दी जल्दी से बताएं, क्या क्या बना था? और हाँ जी, चाँद, सूरज, सितारे, और हाँ, जंगल, पहाड़, दरिया, समंदर, कायनात और जानवर। और क्या बना था? वादियाँ, कहकशां, फ़िज़ा, बादल, दिन और रात। और आखिर में खुदा ने किसको पैदा किया था? किसको? इंसान को बनाया था। किसको बनाया था? ज़रा ऊंची बोलेंगे। इंसान को बनाया। कभी आपने सोचा आखिर में क्यों बनाया? कितना अच्छा होता पहले बना देता, कितना अच्छा होता सबसे पहले बना देता, तो फिर हमें मेहनत करना पड़ती, फिर हमें दौड़ना पड़ता, फिर हमें कोशिश करना पड़ती। लेकिन खुदा ने सब कुछ बना के किसके हवाले किया? किसके हवाले? इंसान के हवाले। उस वक्त में सबसे ज़्यादा उम्र इंसान की कितनी थी? हाँ जी, 969 साल किसकी हुई थी? मतुसला की। उसके बाद किसकी उम्र कम, उससे कम? 950 साल हज़रत नूह की। सो आज के दौर में इंसान की उम्र कितनी है? हाँ, 50 साल के बाद पाकिस्तान में कहते हैं आप बोनस से जी रहे हो। सब गौर करो अब कहाँ पे क्या ख़राबी हुई, कहाँ पे क्या ख़राबी हुई, और क्या कहाँ पे तब्दीली हुई, क्या हमने ख़राब किया, क्यों उम्र कम हो गई। वो अगर 969 साल जी सकते थे, वैसे इंसान की उम्र 1000 साल थी जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हुई। और सबसे ज़्यादा फिर मतुसाले की उम्र हुई, उसके बाद हज़रत नूह की उम्र हुई। सो उसके बाद बहुत सारे नबियों की बहुत सारी उम्रें हुई। इब्राहीम की बहुत बड़ी उम्र थी। सो खुदा के हुज़ूर इस बात की तरफ तवज्जो करो, आज हमारी उम्र कम क्यों है? क्योंकि हमने इस पाकिस्तान का क्या नहीं किया है? हिफाजत नहीं की है। हमने दरख्त काट दिए हैं, हमने ऑक्सीजन कम कर दी है, हमने अपने ही माहौल को ख़राब किया है, हमने हर तरफ शॉपर फैला दिए, हमने हर तरफ गर्द, धुआं और मट्टी को फैला दिया है, हमने पानी को गदला कर दिया है, हमने पानी को आलूदा कर दिया है, हमने कायनात की एक एक चीज़ को बर्बाद कर दिया है, हमने परिंदों को तबाह कर दिया है, हमने कायनात की चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर दिया है, हमने ज़मीन पर आग लगा लगा के आसमान पर ऐसे धुएँ भेजे हैं जिससे रोशनी हमारे जिस्मों को बर्बाद कर रही है, जिससे ओज़ोन की लहर टूट गई है, जिससे उसमें सुराख हो गए हैं। हमने कायनात की एक एक चीज़ को बर्बाद कर दिया है। सो क्या खुदा हमसे खुश है? हाँ, क्या खुदा हमसे खुश है? बम से डरते हो आप? बम से डरते हो कि नहीं डरते हो? हाँ, नहीं डरते? जो डरते हैं जरा हाथ तो खड़ा करें जिनको बम से डर लगता है। थैंक यू वेरी मच। जिनको नहीं लगता ज़रा वो हाथ खड़ा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आपको डर नहीं लगता बम से।
बम फट जाए तो फिर डर लगेगा ज़रूर। क्यों मैं ये सवाल कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बम से हमें डर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद बम बने हुए हैं। सबसे बड़ा बम हमारे हाथ में टेलीफोन, उससे बड़े बम हम खुद बने हैं जो हर रोज़ इतनी गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं, जिसमें शवारमा भी है, जिसमें बर्गर भी हैं, जिसमें इतना मैदा हम खाते हैं, जितने इतने नान भी हैं कि ये खा खा कर हमने अपने जिस्म को इतना बर्बाद किया है, इतना बर्बाद। कब किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, कब किसी को फालज हो जाएगा, कब किसी के दिमाग की नस फट जाएगी, क्योंकि आप खुद बम बने हुए हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और हम खुदा से दुआ कर रहे हैं हमारी उम्र बढ़ा दे, हमारी उम्र बढ़ा दे। सो आपकी उम्र कैसे बढ़ेगी जब तक आप कायनात की हिफाजत नहीं करोगे, इस पाकिस्तान का अजारा नहीं दोगे, आप जब अपनी ज़िंदगी से फल नहीं निकालोगे, आपकी अपनी ज़िंदगी से कुछ फल नहीं मिलेगा। सोएं, कितनी देर से फल शुरू होगा? हाँ जी, कितने साल से शुरू होगा फल? 3 साल से बच्चा बातें करना शुरू करता है सही तौर पर। अब कहते हैं बच्चा 3 साल का हो गया, इसको स्कूल डालो, क्योंकि अब ये सीख भी लेगा, समझ भी लेगा। और कितनी देर तक फल देता है? 50 साल। और फिर ठीक है, तो हमारी उम्र की हद जो है वो अब इतनी ही रह गई है। सो आप तीसरी बार जो बात करने लगा हूँ वो है, अब पाकिस्तान कौन है? अब पाकिस्तान कौन है? हाँ जी, कौन है पाकिस्तान? खुदा की कलीसिया, आप लोग। सो पहला पाकिस्तान अंगूरों का बाग है, दूसरा पाकिस्तान बनी इसराइल कौम है, तीसरा पाकिस्तान दुनिया है जिसमें हम सारे रह रहे हैं, और चौथा पाकिस्तान आप लोग हो, जिनको अब अजारा मिलेगा, अजारादारी दी गई है, जिनको ये हुक्म मिला है कि आप अपनी ज़िंदगी से फल लो, जिनको ये हुक्म मिला है कि आप अपनी ज़िंदगी से कुछ फल दिखाओ। और अगर आप भी बदबूदार फल पैदा करोगे, अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसे सिखाओगे जिस तरह से कि उनकी ज़िंदगी से ईमान नज़र ना आए। कई दफ़ा हम अपने बच्चों को ला के खिलाते जाते हैं, इतना खिलाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें देखो वो ऐसे लगते हैं जैसे कार्टून है, उनकी इतनी सी टांगे, इतने से बाजू, और फिर तो पूछे इनको कुछ खाने को, तो हम तो बहुत देते हैं, कुछ लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? सो वजह वो ढूंढनी चाहिए। सो अगर बदबूदार ये फल निकला है तो उसकी वजह क्या है? अगर कोई हमारे ख़ानदान में कमी है तो उसकी वजह को ढूंढना है, उस चीज़ को ढूंढना है ताकि खुदा के हुज़ूर हम अच्छा फल लाने के काबिल बन जाएं। अब आप खुदावन के हुज़ूर देखो, खुदावन यीशु मसीह जब बात करता है, अजारादारों को अजारे पे पाकिस्तान दिया है, और जब फल लेने का वक्त आया है तो उसने नौकरों को भेजा, जाओ फल काटने के लिए, जाओ लेके। तो क्या हुआ? आगे से क्या जवाब मिला है? आगे से क्या मिला है? उनको मारा है, उनको पीटा है, उनको संसार किया, पत्थर मारे हैं, कईयों को कत्ल कर दिया है। उसने कहा अच्छा चलो उनके साथ ऐसा किया, और को भेजता हूँ। और को भेजा गया, उनके साथ भी इसी तरह हुआ। उसके बाद उसने क्या कहा? मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। और बेटे को देखकर उन्होंने क्या कहा? वारस यही है, अब इसको पकड़ो, इसको ख़त्म कर देंगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी एक लाइन छोटी सी आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो कि खुदावन के हुज़ूर आज के कलाम को यीशु मसीह शुरू करने से पहले कहता है। एक दिन यीशु ने सरदार काहनों और कौम के बुज़ुर्गों से कहा। किनको कहा है? सरदार काहनों और कौम के बुज़ुर्गों से कहा है, जिन्होंने खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान का मालिक खुदा है, खेत दुनिया है, और इस दुनिया की बेहतरी के लिए इसमें काम किया गया और अजारादार मुकर्रर किए गए, और फल लाने वाले जो लोग हैं वो खुदा के हुज़ूर
जो नौकर गए थे वो खुदा के भेजे हुए नबी, खुदा के भेजे हुए लोग, जिनके साथ लोगों ने बुरा सलूक किया, जिनको लोगों ने गालियां दी, उन्हें बुरा भला कहा और खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर उसने कहा अब भी ये दुनिया नहीं बदल रही है, अब मैं अपने बेटे यीशु मसीह को भेजूंगा। तो उसकी भी उन्होंने ना सुनी और उसको क्या किया, मसलूब कर दिया। यह बड़ी छोटे से लफ्ज़ में लिखा हुआ था, वो उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और फिर कत्ल किया। यीशु को शहर से बाहर इसीलिए कलवरी की पहाड़ी पर लेके गए थे, बाहर निकाला और वहाँ जाकर उसे कत्ल किया और सोचा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हमारा है। खुदा ने सज़ा दी थी। हाँ जी, इन नबियों की यीशु को मारने की और कत्ल करने की सज़ा खुदा ने दी थी कि नहीं दी थी? हाँ जी, वो देगा सज़ा के नहीं देगा? बदला लेगा खुदा के नहीं लेगा? पूरी आवाज़ तो दे दो, हाँ या ना। नहीं लेगा, क्योंकि यीशु ने मरने से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया था, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। फिर भी उसने कहा अब इजारादार दोबारा आएगा तो अब इनके साथ जो मालिक है वो क्या करेगा? उसने कहा उसने वो इजारा किसी और को दे देगा। तो उसने बनी इस्राएल कौम को रद्द किया और हम मसीहों को बपतिस्मा देकर अपने लोग बना लिया। अब इजारा हमारे पास है, अब हम अपनी ज़िंदगी से कैसा फल देंगे? अब ये सोचने की ज़रूरत है, आप अपनी ज़िंदगी से कैसा फल दोगे, कैसा फल दोगे, ये सोचने की ज़रूरत है। एक बंदे के पास 2 तोते थे। सो उसको कहीं सफ़र पर जाना था, तो सोच में पड़ गया अब मैं क्या करूं। सोचता अपने ये दोनों तोते मैं अपने 2 दोस्तों को दे देता हूं और जब मैं वापस आऊँगा फिर ले लूँगा। सो एक तोता वो उसका दोस्त जो कसाई था उसके पास छोड़ गया, दूसरा तोता एक गुरु था उसको दे गया। सो दोनों तोते उनको दे के वो चला गया। कुछ 2 महीने के बाद वापस आया और जाकर अपने तोते वापस लेने के लिए गया। तो पहले किसके घर गया था? कसाई के घर गया। सो जैसे ही तोते ने अपने पुराने मालिक को देखा तो बड़ा खुश हुआ, मालिक 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 पकड़ लो इसे, ये मोटा जानवर है, इसे ज़बह करो, इसका गोश्त बेचेंगे और इससे बड़े पैसे कमाएंगे। मालिक ऐसे ही देखता रह गया, मालिक 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 इसे पकड़ लो, ये मोटा जानवर है, इसको ज़बह करेंगे, इसका गोश्त बेचेंगे और बड़े पैसे आ जाएंगे। बहुत परेशान होता है, ये तोता क्या सीख गया है, ये तोता क्या सीख गया है। दूसरे के पास जाता है, उससे तोता लेके चला जाता है। दूसरा तोता उसको देखते सारी, गुड मॉर्निंग मालिक, कैसे हो आप, यहाँ बैठो, मैं मालिक को बता के आता हूँ, आप पानी पियोगे? वो बड़ा हैरान होता है, ये मेरा तोता क्या बातें कर रहा है और वो तोता क्या बातें कर। गुरु से सवाल करता है, गुरु क्या हुआ है? सो वो बताता है, कहता है वो कसाई था और हर रोज़ वो यही बातें करता था, ये जानवर अच्छा है, ये जानवर मोटा है, इसको ज़बह करेंगे, इसका गोश्त बेचेंगे और इससे बड़े पैसे हमारे घर के लिए आ जाएंगे। सो तोते ने भी वो सब कुछ सीख लिया। और दूसरा बड़े पोलाइट तरीके से बोलता था, घर में अच्छा माहौल था, एक दूसरे के साथ अच्छे लफ्ज़ों में बोलते थे, तो तोता वही सीखता रहा। अब मेरा सवाल ये है, आपका रवैया अपने घर में कैसा है? आप अपने तोते बच्चे जो हैं जितने, उनको क्या सिखा रहे हो?
आपके घर में कौन सी गुफ्तगू होती है, आपके घर का माहौल कैसा है, आपके घर में बाप गालियाँ निकालता है कि माँ गालियाँ निकालती है, कौन ऊंची ज़बान में बोलता है, किसको देख के वो एक दूसरे पे गुस्से में आ जाते हैं। जैसा माहौल होगा वैसा ही हमारे बच्चे सीख रहे होते हैं। और हमें ये सोचना होगा, अगर हमें अच्छा फल लाना है पाकिस्तान के लिए तो हमें अपने बच्चों को कुछ अच्छा नमूना देना होगा। हमारे बच्चों से आप तवक्को करते हैं कि वो बच्चे अच्छे हों, तो फिर वो बच्चे मेहरबानी से जो आप घर में बोलते हैं वही आकर वो स्कूल में बोलते हैं, वही आकर वो बयान कर रहे होते हैं, वही आकर अपने दोस्तों में बात कर रहे होते हैं, वही वो आपके रिश्तेदारों में बात करते हैं। और फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। सो मेहरबानी से अपने ताल्लुकात को ठीक करें। पहले मियाँ बीवी के ताल्लुकात, अपने बुज़ुर्गों के साथ जो ताल्लुकात हैं, आपके अपने घर का माहौल आपकी इस बात की गवाही दे रहा होता है कि आप किस तरह के लोग हो। और जिस तरह पहचाना जाता है और कहा जाता है, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, आपके दोस्त कौन से हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके जानने वाले कैसे हैं, आप किन से मिलते हो, किन से मुलाकात करते हो, किन से आप बातचीत करते हो। खुदा के हुजूर इन सारी बातों के लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। घर का माहौल जब आप ठीक नहीं करते हैं, जब आप गलत बातें अपने घर में बोलते हैं, तो वही बच्चे आकर स्कूल्स में बोलते हैं। और कभी कभार ऐसी बातें जो बयान भी नहीं की जा सकती हैं, कभी कभी आपके घर की वो बातें जिन पर हम तबसरा भी नहीं कर सकते हैं। सो मेहरबानी से अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इस कायनात के माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत। अगर मैं कहूँ सारे दरख्त लगाओ तो कोई नहीं लगाएगा। अमेरिका में अभी गया था तो वहाँ पे असूल है, अगर आप अपने घर के बाहर या अपने घर के पीछे अगर आप बड़ा दरख्त नहीं लगाएंगे तो आपको जुर्माना होगा। आपके घर के आगे सफाई नहीं होगी, आपको जुर्माना होगा। सो आपको वो सफाई रखनी है, आपको वो माहौल रखना है। अगर आपको कहेंगे तो कहें हमारा तो घर ही पहले छोटा है, एक कमरा है, तो हम कहाँ पे दरख्त लगाएंगे। सो मैं बड़े बड़े दरख्तों की बात नहीं कर रहा, छोटे भी लगाएं। आप अपने घर के दरवाजे के सामने कुछ गमला अच्छा खूबसूरत रख सकते हैं। सीढ़ियों पे मैं जब जाता हूँ लोगों के घरों में देखता हूँ कि इन्होंने सीढ़ियों में रखे होते हैं, छत पे रखें, छत पे रखें, ताकि जो आपके घर के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, आपके घर के अंदर जो ज़िंदगी देने वाली ऑक्सीजन मिल रही है, कम से कम आपके बच्चों को वो ज़िंदगी मिले। आप अंदाज़ा करें जब कोई बीमार होता है तो उसे फिर आईसीयू में लेके जाते हैं, उसके आगे सबसे पहले उसके मुंह के ऊपर लगाते हैं, इसको अच्छी ऑक्सीजन मिले, साफ़। सो अगर आपके घर की ऑक्सीजन साफ़ होगी तो आपका अपनी ज़िंदगी बढ़ेगी, आपकी अपनी ज़िंदगी और उम्र बढ़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप कभी भी इस पे गौर नहीं करेंगे, कभी भी आप अपने इर्द गिर्द का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। सोचें थोड़ा सा, अगर घर के अंदर सफाई हम अच्छी रख लें और घर के बाहर जो हमारा घर का सामने वाला हिस्सा है, गली का, हम वो साफ़ कर दें, सारे अपना अपने घर का हिस्सा ही साफ़ कर दें, तो हमारा मुल्क भी साफ़ हो सकता है, हमारा शहर भी साफ़ हो सकता है, हमारा मोहल्ला भी साफ़ हो सकता है, हमारी गली भी साफ़ हो सकती है, और एक अच्छे माहौल में हम सांस ले सकते हैं। अगर फ़िक्रों की बात करें, बड़ी हैं, परेशानियां बड़ी हैं, तकलीफ़ें बड़ी हैं, बीमारियां बड़ी हैं, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। और इन परेशानियों का इलाज मुक़द्दस पौलुस रसूल ने बताया है। उसने आज की दूसरी तलावत में हमें इसका इलाज बताया है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने आज का ये ख़त फिलिपियों की कलीसिया को लिखा था। कहाँ बैठ के लिखा था? हाँ जी, कहाँ बैठ के लिखा ये ख़त? 2 हफ्तों से मैंने बता रहा हूँ, तीसरा हफ्ता हो गया आज। जेल में बैठ के लिखा है उसने, जेल के अंदर बैठ के उसे कलीसिया की कितनी फ़िक्र है। और इसीलिए 2 हिस्सों में पढ़ना चाहूँगा थोड़ा सा। है भाइयों, ये सारी बातें जो मैंने आप सबको बताई हैं, हालात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख, बीमारियाँ, सब कुछ, इसके लिए वो कहता है, ऐ भाइयों किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर बात में दुआ
और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हजूर जाया करें। सो सबसे पहले जो भी परेशानी देखते हो उसका हल दुआ है, शुक्रगुजारी है, खुदा के घर में आना है और युखरिस्त शुक्रगुजारी है, इबादत में शरीक होना हमारी परेशानियों का पहला हल है। अपने घर का माहौल अच्छा करने के लिए घर में दुआ करने की ज़रूरत है। अपने घर में हमें अपने घर से शुरू करने की ज़रूरत है। और आज हमें अपने अंदर जुर्रत पैदा करना होगी कि आपके घर में जो सोए हुए हैं जाके उनको उठा के बताएं कि दुआ करने से बरकत मिलती है और ज़िंदगी में उम्र पाने के लिए दुआ करना बड़ा ज़रूरी है और इबादत में शरीक होना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप समझते हैं फिर भी हमारे घर का माहौल ठीक नहीं हो रहा, फिर भी हम एक दूसरे को कह भी रहे हैं कोई सुन नहीं रहा, शायद अभी भी हमारे ख़ानदान में कोई ना कोई कमी है, शायद किसी औरत में हो सकती है, किसी मर्द में हो सकती है, खामन में हो सकती है, वो बीवी में हो सकती है, सास में है, बहू में है, जिसमें भी है। मुक़द्दस पौलुस रसूल उसका दूसरा हल बताता है और वो दूसरा हल है, जिस तरह मैंने कहा था, आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। दूसरा हल उसने बताया है, भाइयों, जो कुछ सच है, जो कुछ शराफत का है, जो कुछ सदाकत का है, जो कुछ पाक है, जो कुछ पसंदीदा है, जो कुछ दिलकश है, अलगर्ज जो कुछ नेक है और काबिल तारीफ़ है, उस पर गौर करो। और जो कुछ तुमने मुझसे सीखा और पाया और सुना है और मुझ में देखा है, उस पर अमल करो। किसी और में कुछ अच्छा देखो, वो अपना लो। और इतनी बातें, इतनी लंबी लिस्ट, इतनी बड़ी फरिस्त उसने हमें दे दी है कि हम कहीं से भी अपने घर की बेहतरी के लिए, अच्छा फल लाने के लिए, अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, अपने पाकिस्तान के अच्छे फलों के लिए, अपनी ज़िंदगी से खुदा के हुज़ूर फल देने के लिए, और मसीह कौम जो मसीह का नया पाकिस्तान है, मसीह कौम जिसको बपतिस्मा से उसने अपने लोग कहा है, जिसको उसने अपने बेटे और बेटियां बनाया है, वो खुदा के हुज़ूर इस पाकिस्तान से फल दे सकते हैं। लेकिन खुदा के हुज़ूर जो कुछ सीखा है, जो कुछ देखा है, जो कुछ पाया है, उस पर अमल करो। सो जो कलाम सिखा रहा है, जो कलाम से हदायत मिल रही है, जो कुछ सीखने को मिलता है, वो काम हमें करके दिखाना है। और अगर हम ये दिखाएंगे तो फिर हमें बड़ी खूबसूरती से बड़ी बरकतें मिल सकती हैं। स्वयं आज अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हम मसीह के फल कैसे बन सकते हैं, हम रूल कुदस के फल और उसकी बरकतें कैसे एक दूसरे में बांट सकते हैं, हम किस तरह इस पाकिस्तान के फल खुदा को वापस करके अच्छी उम्र पा सकते हैं, हम किस तरह देर तक फल दे सकते हैं, किस तरह हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं, किस तरह हम खुदावन के हुज़ूर पाकिस्तान की इस तमसील से सीख कर खुदावन के नाम को जलाल दे सकते हैं। तो आएँ खुदा का शुक्रिया अदा करें और अपने ख़ानदानों का माहौल अच्छा बनाएं, हमारे बच्चे अच्छा सीखें, अच्छी गवाही दें और खुदा के नाम को जलाल दें। मसीह खुदावन के वसीला से सब खड़े होते हैं खुदावन के हुज़ूर, अपने ईमान का इकरार करते हैं, रसूलों का अकीदा। उसने तो उसके आगे उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावन के हुज़ूर पेश करें। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावन मेहरबान बाप पापा आज़म को अपनी बरकतों से माला माल करे, खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत दे
खुदावंद हमेशा उनके ज़रिए से यीशु मसीह की पहचान और गवाही सारी कौमों तक पहुँचाए। अजीज़ व दुआ मांगें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें हाज़िर जमात के लिए खुदावंद हम सबको बरकत दे, ताकि हम हमेशा खुदा में वफ़ादारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, अच्छा फल लाएं और खुदावंद हमेशा हमें बरकतों से माला माल रखे। अजीज़ व दुआ मांगें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। आज के दिन ख़ास तौर पर दुआ करते हैं अज़ीका सैमुअल के लिए जो बीमार हैं। खुदावंद मेहरबान बाप अपना शिफा भरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाए, खुदावंद उसकी सारी परेशानियों को दूर करे और खुदावंद उसे सेहत दे। अजीज़ व दुआ मांगें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करेंगे आज शकीब खोखर के लिए, एतजाज़ भट्टी, मुश्ताक गौरी, जेम्स मसीह के ख़ानदान के लिए, कैसर मसीह के ख़ानदान के लिए, इकबाल मसीह और उनके घराने के लिए, साजिद भट्टी, दाऊद अंजम, साजिद गिल, बाबू परवेज़ के घराने के लिए, बेंजमन मत्ती, सुहेल तोफ़ैल, सुलेमान तोफ़ैल, अरफान तोफ़ैल, आमर तोफ़ैल और मिशल कैसर के ख़ानदान के लिए। खुदा इनकी शुक्रगुजारियों को अपनी पाक हज़ूरी में कबूल करे और इनके ख़ानदानों को बरकत बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ भी करेंगे वारिस मसीह, यासर मसीह, आशिर परवेज़ और जॉर्ज सादक के घरानों के लिए, और दुआ करेंगे कि खुदा इनके ख़ानदानों को बरकत बख्शे और अपने इन बेटों को अच्छा रोज़गार बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। सहर अनोब के लिए दुआ करेंगे, सलोमी नदीम और किरण आसफ़ के लिए। खुदा अपने बच्चों को औलाद अता करे ताकि इस अजीम नेमत को पाकर उसके नाम की तमजीद और शुक्रगुजारी हमेशा करने वाले हों। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ परेशानी में हैं या बीमार हैं। ख़ास तौर पर दुआ करेंगे रुकैया वारिस के लिए, बरनबास, मरियम शाहिद, परवेज़ मसीह, जाहिद सलामत, अज़ीका सैमुअल, रोमाना अलमास, क्रिस्टोफ़र, ओज़िया क्रिस्टोफ़र, तकवीन क्रिस्टोफ़र, डॉक्टर अलमास के बच्चों के लिए, बूटा सरदार, शरीफा बीबी और प्रिया गौरी के लिए। खुदा अपने तमाम इन बेटों बेटियों को अपने दस्ते कादर से छू कर कामिल शफा और तंदुरुस्ती अनायत करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। साजिद गिल के लिए दुआ करेंगे, खुदा इनकी तमाम नेक ख्वाहिशात और दिली इरादों को पूरा करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करेंगे आज रामीन रियाज के लिए जिसकी आज सालगिरह है। खुदा इन्हें अपनी सलामती में रखे, उम्र की दराजी, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम उन मरहूमीन को भी याद करेंगे जो खुदावंद में सो चुके हैं। दुआ करेंगे आज बाबू गुलजार एंथनी के लिए, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, अनायत फ्रांसिस, सोसन फ्रांसिस, अनवर खोखर, खुरम जावेद, ज़ुबैदा बीबी, आशिक मसीह, ग्रेस कादर, परवेज़ तोफ़ैल लाल के लिए कि खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदावंद हमारे मुल्क में इस्तेकाम पैदा करे, तमाम सियासी जो माहौल है उसको खुदा बेहतर करे। खुदावंद हमारे मुल्क में जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनको बसीरत दे ताकि वो मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए सोचें, आवाम की खुशहाली की तरफ गौर करें और खुदावंद सब की मुश्किलात को दूर करे। अजीज़ों, दुआ मांगें। नौजवानों के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद सब नौजवानों को बरकत दे ताकि सब नौजवान मेहनत करना सीखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और खुदावंद सबके ज़रिए से अच्छी तब्दीली पाकिस्तान में लाए। अजीज़ों, दुआ मांगें।
है खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे के जो दुआएं हम तेरे हुज़ूर में लाते हैं उनका असर हमारी ज़िंदगी तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। सब बैठते हैं और अपने नजराने खुदा की नज़र करते हैं।
अजीज़ व दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे कहने पर नजराने तेरे पास लाते हैं। हम लायक खिदमत गुजारी का फ़र्ज़ अदा करते हुए इस पाक की इबादत में शामिल होते हैं। इन नजरानों को कबूल फरमा और इस नहायत पाक इबादत के ज़रिए अपनी नजात की पाकीज़गी हमें अनायत फरमा, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मर के और दोबारा ज़िंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे बेटे और बेटियां बने और शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम कहलाएं। तूने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फ़रिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। सब यीशु के पाक बदन को सजदा करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद में का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाए। मेरी याद में यही किया करो। सब यीशु के पाक खून को सजदा करते हैं। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीस तमाम मरहुमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मांग हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आमीन।
हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ सब अपने खाली हाथ यीशु के सामने खोलते हैं और मिलकर उस दुआ में शामिल होते हैं जो खुदा हमें सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। है खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह तो ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। सलामती हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। है खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदा यीशु मसीह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अज़ीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू क्या ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। पाक शराकत लेने के लिए वही आए जो पहले पाक शराकत लेते हैं और जिनका पहली पाक शराकत का साक्रामेंट हुआ है।
निकाह की पुकारें हैं। दानिश मसीह, इसके वालिदैन हैं अनवर मसीह और मुख्तार बीबी। रीमशाह कॉलोनी इस्लामाबाद का रहने वाला कुंवारा है और निकाह करेगा अलीना गुलजार के साथ दुख्तर गुलजार मसीह और मुसरत बीबी की बेटी अजीज़ कॉलोनी गुजरांवाला की रहने वाली कुंवारी। सदीम जावेद, इसके वालिदैन हैं जावेद पीटर और शाजिया। ये लोहियांवाला का रहने वाला कुंवारा है और निकाह करेगा किरण मुश्ताक के साथ दुख्तर मुश्ताक मसीह और अनायत बीबी अजीज़ कॉलोनी की रहने वाली कुंवारी के साथ। अनीब एजाज़, इसके वालिदैन हैं एजाज़ जॉर्ज और शमीम बीबी। अजीज़ कॉलोनी का रहने वाला कुंवारा है और निकाह करेगा मशमीन मुनव्वर के साथ दुख्तर मुनव्वर जॉन और स्टेला मुनव्वर मेमोरियल हस्पताल सर्विस रोड सियालकोट की रहने वाली कुंवारी। शारून मसीह, इसके वालिदैन हैं शफात और सरैया बीबी। गोंदलांवाला का रहने वाला कुंवारा है। निकाह करेगा महक गिल के साथ दुख्तर कैसर और बुशरा बीबी की रहने वाली बुशरा बीबी मोहल्ला फ्रीटाउन गुजरांवाला की रहने वाली कुंवारी। राउफ मसीह वल्द परवेज़ मसीह और रशीदा बीबी खोखर की का रहने वाला कुंवारा है और निकाह करेगा इकरा के साथ दुख्तर मुश्ताक मसीह और रेहाना बीबी लद्यांवाला वड़ैच की रहने वाली कुंवारी के साथ। जुनेद जमील, इसके वालिदैन हैं जमील और कलसूम। दस्तगीर टाउन का रहने वाला कुंवारा है और निकाह करेगा फिलसिया के साथ दुख्तर आरफ और नाजिया खोखर की रहने वाली कुंवारी। वकास, इसके वालिदैन हैं अशरफ और अज़रा। कच्ची फतोमंड का रहने वाला कुंवारा है और निकाह करेगा शीज़ा के साथ दुख्तर मकबूल और रेहाना बीबी। किला सुंदर सिंह की रहने वाली कुंवारी। अगर इनके निकाह में किसी को किसी भी तरह की कोई कानूनी या शरई रुकावट का पता है तो उसका फ़र्ज़ है कि ज़रूर पैरिश में इतला करें। आज जिन ख़ानदानों ने चर्च की तामीर के लिए हदिया दिया है उनमें है शहजाद वल्द खालद कच्ची फतोमंड से, उन्होंने 1000 रुपया दिया है। डॉक्टर विशाल, उन्होंने 3000 रुपये चर्च की तामीर के लिए दिए हैं। तो आप सब से भी इल्तमास है कि ज़रूर अपने हदियाजात चर्च के लिए दें ताकि और ज़्यादा खूबसूरत खुदा का घर तामीर हो और आप सब खुदा के घर के एवज़ बहुत सारी बरक़ात पाने वाले बन सकें। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर। थैंक यू। रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत हैं, एक ही बदन है। हम सब एक ही रोटी और एक ही प्याले में शरीक होते हैं। सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगेंगे। कादर मुतलिक और अब्दी खुदा, अता कर के हम इन पाक रस्मों में शरीक होने से आसूदा होकर तेरे बदन से परवरिश पाते हैं और बख्श दे कि हम आखिरकार उसके हम शक्ल बने जो हमें इस ग़ज़ा में मिलता है और जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सिर्फ 2 छोटी सी बातें हैं। 19
20, 21 और 22 तारीख को सलीम कॉलोनी में कन्वेंशन होगी खुदावंद के हजूर। और हमारी इस पैरिश में 18 और 19 तारीख को कन्वेंशन होगी, तो ज़रूर अगले महीने की 18-19 नवंबर को कन्वेंशन होगी। तो ज़रूर एक तो अपनी दुआओं में इस बात को रखें और खुदावंद के हजूर ज़रूर दुआ करें ताकि खुदावंद आने वाले इन प्रोग्रामों में हमारी मदद करे। जिन लोगों का इस्तेकाम का साक्रामेंट जिनको अभी तक नहीं मिला, प्लीज़ अपने नाम बाबूजी को लिखवाएं। जिन बच्चों को पाक शराकत अभी तक नहीं मिली है वो भी अपने नाम बच्चों को लिखवाएं ताकि आने वाली कन्वेंशन के मौका पर बिशप साहब 18 तारीख को आएंगे और इस्तेकाम के साक्रामेंट से हम सबको नवाजेंगे। जो रह गए हैं, बड़े भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं याद तो बाबूजी से पूछें, आपके कार्ड के ऊपर लिखा जाता है तो इसलिए हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो ज़रूर आप इस साक्रामेंट को हासिल करें जो हमारी मसीह ईमानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी और अहम है। ये रूहुल कुद्दस की ख़ास बरकत है जो हम हासिल करते हैं। आए सरों को झुकाते हैं, बरकत पाते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र।